हेलो फ्रेंड्स, तो निफ्टी 50 में कल यानी कि 22 मार्च के लेवल्स बताने से पहले देखिए, जो मैंने लेवल्स 21 ऑफ मार्च के लिए बताए थे उनके ऊपर एक बार देख लेते हैं कैसे ट्रेड्स बन रही थी। क्योंकि देखिए लेवल्स जो भी मैं आपको बताता हूँ उनके ऊपर ट्रेड आपको करनी है सिर्फ 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे। अब यहाँ पे देखिए, मैंने मॉर्निंग में आपको बता दिया था कि मार्केट यहाँ कहीं ओपन होगा 17,050 से लेके 130 के बीच में। अब यहाँ पे देखिए एग्रेसिवली ब्रेकआउट किया, मार्केट ने वापस ऊपर आया रिटेस्ट करने के लिए, हमें कोई सिग्नल नहीं मिला यहाँ पे वापस एंटर होने के लिए ट्रेड में। फिर यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, उसके बाद में यहाँ पे देखिए रिटेस्ट भी किया साथ में इस वाले लेवल पे, और यहाँ पे एक इन्वर्टेड हैमर का फॉर्मेशन हुआ, जहाँ पे मैंने टेलीग्राम ग्रुप में सबको बता दिया था कि इस वाले लेवल पे जैसे ही कोई कैंडल रिजेक्ट करती है तो उसके लो पे हमें एंट्री लेनी है। और यहाँ पे एक हैमर का फॉर्मेशन हुआ, इन्वर्टेड हैमर का। तो यहाँ पे ट्रेड थी 1:4, हम लेके निकल चुके थे। वैसे टारगेट 17,000 का था, बट मैंने बोला था ट्रेल कर सकते हो 17,000 तक, अदरवाइज आप 1:4 पे हमने ट्रेड को एग्जिट कर दिया था। फिर से लेवल का ब्रेकआउट हुआ अप साइड की तरफ, और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पहले कैंडल का फॉर्मेशन हुआ, बियर्स ने कंट्रोल लेने की कोशिश की थी बट कोई ब्रेकआउट नीचे की तरफ नहीं मिला नेक्स्ट कैंडल पे। देखिए उसके बाद में देखिए वापस से एक हैमर का फॉर्मेशन हुआ इसी लेवल पे, जो हमें क्लियरली शो कर रहा था कि मार्केट अभी यहाँ से सपोर्ट ले रहा है और एक ट्रेड यहाँ से मिल सकती है। थोड़ी रिस्की थी बट यहाँ पे भी ट्रेड बन सकती थी। 1:3 1:4 इजीली अचीव कर सकते थे यहाँ से भी। उसके बाद में देखिए यहाँ पे आगे चलते हैं। यहाँ पे अगर आप देखते हो क्लोजली तो यहाँ पे एक मॉर्निंग स्टार का फॉर्मेशन हुआ था, काइंड ऑफ मॉर्निंग स्टार था यहाँ पे। तो यहाँ पे एक ट्रेड बन रही थी 1:2 1:3, यहाँ पे भी अचीव किया जा सकता था। यहाँ पे देखो तो यहाँ पे एक डोजी काइंड ऑफ हैमर था, जहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हो जाता आपका शायद। यहाँ पे 3-4 रुपए का स्टॉप लॉस था, टारगेट अगर मिलता तो बड़ा मिलता, बट कोई बात नहीं, यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हो गया था। ब्रेकआउट मिला, यहाँ पे कोई पैटर्न या फिर कुछ भी नहीं मिला हमें देखने को, तो हमने यहाँ पे छोड़ दिया। उसके बाद में यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कंसोलिडेशन देखने को मिला इसी लेवल के आसपास। मतलब आज का जो दिन था ना, पूरे दिन मार्केट इसी लेवल के इर्द गिर्द घूमता रहा 17,050 के आसपास। और यहाँ पे फिर से हैमर का फॉर्मेशन हुआ, ट्रेड मिली 1:45, इजीली अचीव कर सकते थे। और उसके बाद में मार्केट ने यहाँ पे क्लोजिंग दे दी। जबकि मैंने बोला था अगर मार्केट 17,130 को ब्रेक कर देता और ब्रेक करके अगर यहाँ पे रिटेस्ट करके अपसाइड जाता, तो यहाँ पे देखो जो टारगेट होता सीधा 17,200 का था। बट यहाँ पे हमें ऐसा देखने को नहीं मिला मार्केट में। चलिए अब बात करते हैं 22 मार्च की। तो देखिए कल की बात करें तो मार्केट में तीन सिनेरियो बन सकते हैं। पहला तो फ्लैट ओपनिंग, दूसरा गैप अप ओपनिंग, और तीसरा गैप डाउन ओपनिंग। तो आपको ट्रेड करना तो आ ही गया होगा पिछले प्रीवियस वीडियोस देख के कि कौन से लेवल पे ब्रेकआउट होता है और कैसे ट्रेड करते हैं। जैसे मान लीजिए कल यहाँ पे फ्लैट ओपन होगा, उसके बाद में इस वाले लेवल को ब्रेक करते हैं, यहाँ पे रिटेस्ट करेगा सीधा यहाँ पे का फर्स्ट टारगेट यही है। और अगर मान लीजिए वापस ओपन हो रहा है यहाँ पे और इस वाले 17,075 वाले लेवल को ब्रेक करता है, रिटेस्ट करता है ये नीचे की तरफ, ये दूसरा टारगेट। और अगर यहाँ पे एग्रेसिवली दोबारा ब्रेक कर देता है तो बिना रिटेस्ट देखे हुए आपको डायरेक्ट नीचे जाना है, और टारगेट रहेगा 16,960 का। अब बात करते हैं गैप अप ओपनिंग की। अगर मान लीजिए मार्केट कल यहाँ कहीं ओपन होगा 17,130 और 200 के बीच में, और उसके बाद में नीचे आता है और इस वाले लेवल पे आके अगर कोई बुलिश मोमेंटम वाली कैंडल्स का फॉर्मेशन होता है या पैटर्न्स का फॉर्मेशन होता है, तो यहाँ पे हमारी ट्रेड रहेगी सीधी बुलिश साइड पे 17,200 के लिए। और अगर यहाँ पे बियरिश साइड पे देखना चाहते हो तो जब तक मार्केट 17,130 को ब्रेक करके यहाँ पे रिटेस्ट करता है, तो मेरे हिसाब से जो फर्स्ट टाइम यहाँ पे रेजिस्टेंस लेगा मार्केट, वो आज की क्लोजिंग के 107 के आसपास कहीं पे लेगा। और अगर वहां पे अगर ये रेजिस्टेंस नहीं लेता तो डायरेक्ट 17,075 तक टारगेट जाना चाहिए। एंड अब बात करते हैं गैप डाउन ओपनिंग की। अगर देख लीजिए मार्केट कल यहाँ कहीं पे ओपन होता है, उसके बाद में अगर डायरेक्ट ऊपर की तरफ जाता है और इस लेवल पे हमें कोई सेलर्स मिलते हैं, सेलर्स का मतलब कोई बियरिश कैंडल या फिर चार्ट पैटर्न बियरिश साइड का, तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा 17,030 का। उसके बाद में हम वेट करते हैं यहाँ पे 17,107 जो कि कल क्लोजिंग थी। अगर वहां पे रेजिस्टेंस नहीं मिलता तो हम वेट करते हैं 17,130 के ब्रेकआउट का, उसके बाद में रीटेस्ट, और उसके बाद में पहला टारगेट रहता है 17,200 का। अब देखिए मैंने आपको बिल्कुल लेवल्स प्रोवाइड कर दिए, इसके बाद भी अगर आप प्रॉफिट नहीं कर पा रहे तो कहीं ना कहीं मिस्टेक रह रही है। आप सेटअप्स को बार बार चेंज मत कीजिए, लेवल्स मैं आपको दे ही रहा हूँ, इनके ऊपर ट्रेड देखिए, मैं कैसे पोस्ट एनालिसिस में डालता हूँ, कैसे ट्रेड्स होती है, कैसे टेलीग्राम पे मैं ट्रेड देता हूँ, उनको देखिए, साइकोलॉजी बनाइए, उसके बाद में ट्रेडिंग कीजिए। आज नहीं, कल नहीं, परसों जरूर प्रॉफिट बनेगा। 1:3 के नीचे कभी भी रिस्क रिवॉर्ड नहीं रखना। तो ऐसे ही और टिप्स और ट्रिक्स के लिए चैनल के साथ जुड़े रहिए, और लेवल्स मैं आपको टाइम टू टाइम देता रहता हूँ। धन्यवाद।